दोस्तों वैसे तो दुनिया भर के कई वैज्ञानिक पृथ्वी पर, गैलेक्सी और कई जगहों पर इंसानों को बसाने की बात करते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर ही एक ऐसी जगह है जहां इंसानों के जाने लायक हालत नहीं है। दोस्तों सुनने में शायद आपको ये अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है। आपने कभी भी एंटार्क्टिका के बारे में जरूर सुना होगा। हो सकता है आपने बचपन में अपनी स्कूल की किताबों में एंटार्क्टिका के बारे में पढ़ा भी हो, लेकिन दोस्तों शायद आप वो नहीं जानते जो हम आपको इस जगह पे बताने वाले हैं। दोस्तों एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहां एक अलग ही दुनिया बसी हुई है, जिसके रहस्यों के बारे में जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए दिन यहां बहुत से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। दोस्तों एंटार्क्टिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां 99% बर्फ से ढका हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। इसी वजह से यहाँ इतनी ठंड पाई जाती है और इस जगह को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। यहाँ इंसानी जीवन की कल्पना करना भी बेवकूफी है। दोस्तों एंटार्क्टिका एक अधिकतम भाग ऊबड़ खाबड़ और बर्फ के बड़े टीलों से ढका हुआ है। दोस्तों अगर हम आपसे बोले यहाँ 70 से ज्यादा झीलें हैं, तो आप सोच रहे होंगे कैसा पागल इंसान है ये। अभी तो बोला यहाँ दूर दूर तक बर्फ ढकी हुई है, फिर यहाँ झीलें कहाँ से आ गई। दोस्तों इतने में आप कंफ्यूज हो, हम आपको बता दें कि यहाँ 70 से भी ज्यादा झीलें हैं और ये झील बहुत ही बर्फ की चादरों के नीचे छिपी हुई है, जिसमें से वोस्तोक झील इन 70 झीलों में से सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा एल्बेसियन लेक, एल्गे लेक और एम्फीथिएटर लेक यहाँ के सबसे लोकप्रिय झीलों में से एक है। दोस्तों ये बर्फ की परत हमेशा जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ बहुत ज्यादा ठंड रहती है और तेज हवाएं भी चलती रहती है, जिसके कारण जो वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च करने आते हैं उनके यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो यहाँ इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि वैज्ञानिकों के लिए बड़ा दुखदायी होता है। दोस्तों ये वर्ल्ड की सबसे ठंडी जगह है, इतनी ठंडी जिसके आगे सियाचिन भी गर्म लगे। दोस्तों यहाँ का तापमान -57 डिग्री सेल्सियस होता है, जो रूह को कपा देने और खून को जमा देने के लिए काफी है। अगर बात करें जाए यहाँ बारिश की, तो बता दें यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। इसकी वजह से इसे दुनिया की सबसे ठंडी मरुस्थल भी कहा जाता है। तो दोस्तों जरा सोचिए, कुछ दिनों के लिए सूर्य देवता छुट्टी पर चले जाएं और आए ही ना, या कुछ देर वैसे ही बने रहे, अपनी रोशनी हमें दिन रात देते रहे, तो अपने घर ही ना जाए, मतलब अस्त ही ना हो। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, वाकई ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हम पर, जीवों पर, या इस पूरी पृथ्वी पर? ऐसा शायद आपको देखने को मिले अगर आप एंटार्क्टिका जाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ आपको ऐसा माहौल देखने को जरूर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नवंबर से लेकर फरवरी तक समय एंटार्क्टिका का गर्मी का समय होता है और इस समय यहाँ सूर्य देवता अस्त नहीं होते। मार्च से लेकर अक्टूबर का समय यहाँ ठंड यानी विंटर सीजन होता है और यहाँ के समय सूर्य देवता कभी उदय ही नहीं होते। एंटार्क्टिका में आपको इस तरीके का अजीब मौसम भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों एंटार्क्टिका में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। यहाँ केवल 0.6% ऐसी जगह है जहाँ बर्फ नहीं है। यहाँ इंसान तो छोड़िए, जानवर भी आपको मिलते हैं जो अच्छी खासी ठंड को सहन करने की क्षमता रखते हैं। अब ये सब जानकर आपको मन में ये बात जरूर आ रही होगी, वहाँ पेड़ पौधे होते हैं कि नहीं? तो आपको बता दें कि वहाँ सिर्फ 2 ही तरह के प्लांट्स होते हैं, एक एंटार्क्टिका हेयर ग्रास, दूसरा एंटार्क्टिक पर्लवॉट। दोस्तों अब अगर जीवन की बात की जाए, यहाँ पर सिर्फ वही जीव पाए जाते हैं जो यहाँ की बर्फीले वातावरण, बर्फीली झीलों में सरवाइव कर पाते हैं। यहाँ पर पेंगुइन, ब्लू व्हेल, फर सील, क्रिल फिश, सील, पेंटागोनियन फिश और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर पेंगुइन, ब्लू व्हेल, फर सील, क्रिल फिश और पेंटागोनियन फिश का इंसानों द्वारा शिकार किया जा रहा था, जिससे इनकी कई प्रजातियां खत्म होने पर आ गई थी। फिर इंटरनेशनल लॉ के तहत यहाँ पर मछली मारना बंद करवा दिया गया। क्रिल फिश एंटार्क्टिका के समुद्री जीवों के लिए बहुत जरूरी है, झुंड में रहती है, जो व्हेल, सील और पेंगुइन जैसे बड़े जानवरों का भोजन है। लेकिन मछलियों को मारने के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी यहाँ पर कई लोग शिकार करने दिखाई देते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार एंटार्क्टिका में बर्फ की चादर के नीचे बहुत खनिज मौजूद है, जैसे कि सुरमा, क्रोमियम, तांबा, सोना, यूरेनियम। हालांकि इन चीजों के लिए कभी रिसर्च होती है, क्योंकि सोने को छोड़कर यहाँ सस्ते खनिज हैं। अगर खनिज आसानी से मिल जाते हैं तो इन्हें यहाँ से कहीं और ट्रांसपोर्ट और शिपिंग करने की काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वैसे भी इन खनिजों से इतनी कमी नहीं होती जितना खर्च इनका ट्रांसपोर्टेशन कराने में आ जाता है। दोस्तों एंटार्क्टिका में रहने वाले लोग रिसर्चर्स होते हैं, जो यहाँ रहकर क्लाइमेट, वेदर, जियोलॉजी और वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च करते हैं और जलवायु परिवर्तन जैसे समस्याओं को दुनिया के सामने उजागर करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको नहीं पता, वो ये एंटार्क्टिका किसी भी कंट्री के नहीं बल्कि कई कंट्रियों के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ के लिए किसी भी वीजा या किसी स्पेशल परमिशन की जरूरत
जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ कोई भी आ जा सकता है। दोस्तों, सन 1959 में 12 देशों ने एंटार्क्टिका के बॉन्ड पर सिग्नेचर किया था, जो एक टेरिटोरियल सिस्टम के अंतर्गत आता है। आज बहुत से देशों के 4000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट यहाँ काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ आपको कई सारे रिसर्च स्टेशन बने मिल जाएंगे, जहाँ लोग रिसर्च के साथ साथ खुद को इस ठंड में बचाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। यहाँ लोग टीम में काम करते हैं और जो लोग यहाँ काम करते हैं उन लोगों की देश की सरकारें इसका पूरा ध्यान रखती हैं कि उन लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए यहाँ मौजूद सभी रिसर्च स्टेशन को वहाँ के लोगों के जरूरत के अनुसार ही बनाया जाता है। यहाँ रिसर्च स्टेशनों के अंदर किचन, क्लिनिक, जिम, ऑफिस और सुविधाएं की हर वो चीज मौजूद है जो उन्हें एंटार्क्टिका की ठंड के माहौल में जरूरी होती है। यहाँ लोग सोने के लिए थर्मोस्टेटिक रूम्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ रिसर्च बेस के पास सामने स्टोरेज के लिए कुछ छोटे रिसर्च स्टेशन भी होते हैं, जहां जरूरत का सारा सामान जैसे कपड़े, साल भर का राशन रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि साल भर का राशन क्यों? जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले बताया था, यहाँ ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती है, जिसके चलते यहाँ सर्दी शुरू होने से पहले खाने पीने का सारा सामान का इंतजाम किया जाता है, उनकी कंट्री से पहले ही दे दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ रिसर्चर्स यहाँ खाने में कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिससे उन्हें ज्यादा गर्मी मिले और एनर्जी मिले। यहाँ वैज्ञानिकों को ज्यादा से ज्यादा फ्रोजन फूड ही खाना पड़ता है, जिससे उन्हें गुजारा करना पड़ता है, और कभी भी यहाँ रहने वाले जीवों को अपना शिकार बना लेते हैं। हालांकि इस पे बैन है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर कई बार लोग शिकार कर लेते हैं। तो ये हुई खाने की बात। जरा सोचिए, यहाँ लोग पानी का इस्तेमाल कैसे करते होंगे? बिना पानी के तो सोचा भी नहीं जा सकता। ये हमारी डेली नीड है जो हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए जरूरी है। अब बात आती है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और टेम्परेचर इतना कम कि पानी तुरंत ही बर्फ बन जाए, तो लोग वहाँ कैसे पानी पीते होंगे? दोस्तों, बर्फ के जमे होने के कारण पानी के यहाँ वैज्ञानिकों को बर्फ को पिघलाने पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसके लिए इन्हें बर्फ को पैराफिन स्टोव की मदद से बर्फ को पिघलाना पड़ता है और इसे पानी को पीना पड़ता है। बहुत से लोगों को तो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कई इतनी ठंड में नहाते कैसे होंगे, कैसे यहाँ के लोग नहाते होंगे कि भी नहीं नहाते होंगे। जानकारी के लिए बता दें, अंटार्कटिका के समुद्री का पानी इतना ठंडा होता है कि पानी के अंदर जाते ही एमनीशिया शॉक लग जाए, हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। इसलिए यहाँ के साइंटिस्ट के नहाने का तरीका हमारे नहाने के तरीके से काफी अलग है। दोस्तों, हम नहाते वक्त ज्यादा पानी फेंकते हैं और ये थोड़े से पानी में खुद को नहला लेते हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना कि कोई कैसे थोड़े से पानी में खुद को नहला सकता है? तो देखिए कैसे ये व्यक्ति अपने पानी को गर्म कर रहा है और एक कपड़े में छोटे से टुकड़े को खुद को कैसे साफ कर रहा है। क्या बात है कि ऐसे कोई नहाना है? मुझे तो नहीं लगता इसे नहाना कहते हैं। एक बात तो है, यहाँ के लोग कई माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है, जैसे कि यहाँ इकोलॉजी पर बुरा इफेक्ट ना पड़े। दोस्तों, दुनिया की सबसे ठंडी जगह एंटार्क्टिका और वहाँ के लाइफ के बारे में जानकारी पाकर आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।